जदयू और भाजपा आपस में बांट लेंगे, हम सेकुलर को दरकिनार करते रहा तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। हम सुप्रीमो जीताराम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। देखिए, जीताराम मांझी ने बड़े बड़े लीडर को बुला लिया है और कार्यकारिणी की बैठक जीताराम मांझी के आवास पर चल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो जीताराम मांझी का हम सेना अब विधानसभा चुनाव के लेकर पूरी तैयारी में जुट चुकी है। तो वही उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एनडीए के बड़े नेताओं से जीताराम मांझी ने बात किया है और अपनी बातों को रखा है। जीताराम मांझी जहां भी जाते हैं भीड़ जुटाते, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 2025 का चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए हम का सेना तैयार हो चुकी है और जितनी डिमांडें हैं वो पूरी की जाएगी। जिस तरह से जीतनराम मांझी का रुख देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग में पॉलिटिक्स जो होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। क्या कुछ करे जीतनराम मांझी, जरा वो सुनिए। यहाँ हमारा विधायक है, विधायक के क्षेत्र में जैसे टेकारी में 2 प्रखंड है जी, 2 प्रखंड है, तो 2 प्रखंड का कम से हर प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। इमामगंज है वहाँ 3 प्रखंड, वो 3 प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। 12 में भी 3 प्रखंड, वहाँ भी होना चाहिए, तो कम से कम ये करना चाहिए। अभी इस पर एक प्रश्न उठता है कि हाँ सिकंदरा में भी है, तो इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट लेंगे और हम सेकुलर को दरकिनार करते रहा है, तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है जेपी नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए, हम सुधार दें। लेकिन कार्यकर्ता लोग बहुत एग्रेसिव थे हमारे, इस तरह से हम लोग अपने को अपमानित समझते, तो इस अपमान के लिए भी इनको अधिकृत किया गया कि आप वार्ता कीजिए, आप प्रेस लिस्ट दीजिए। और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि मात्र 4 महीना चुनाव है, तो 3 से 120 सीट बच गए। तो यहाँ पर जो हमारे संगठन में गठबंधन लोग सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ये अल्पसंख्यक है, शेड्यूल कास्ट के हैं, महिला के हैं, किसान के हैं, छात्र के हैं, ये सब जो हमारा प्रांतीय संगठन है वो इनर्जाइज हो, एक्टिव हो, अभी तक एक्टिव नहीं हुए, वो अपना कार्यकारिणी का बाजाबता गठित करके उसको 1 महीना के अंदर बैठक करें, उन लोगों को चलायमान करें कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब 2 महीना तक उन लोगों को भी अपने कार्यकारिणी का गठन हो गया है, तो उनकी बैठक लोग यहाँ करें। और फिर हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने निर्देश दिया है कि आप हर जिला में और हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर भेजें यहाँ से, और वहाँ एक ऑब्जर्वर रहे, सह ऑब्जर्वर, ये दोनों मिल करके अभी से हर बूथ पर कम से कम 35, जो अभी आपने कहा कि लगभग 35 सीटों पर इच्छा भी है कार्यकर्ताओं की और नाराजगी भी है, तो क्या लग रहा है कि ये उछाल जो है वो एनडीए गठबंधन स्वीकार करेगा? अब करेगा कि नहीं करेगा, हम कहते हैं हमको भूख लगती है, हम मांगते हैं कि हमको मेवा मिष्ठान दीजिए, लेकिन माँ कहती है कि बउआ रोटी सब्जी और मिठाई में कर लो, तो सबर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ ना, पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला 1, बड़े ना खबर दिया ना। मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं, एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं।
लेकिन मांग हम कुछ और करेंगे। आज आप देख रहे हैं, कल हम पूर्णिया में मीटिंग किया, हिम्मत है किसी को 15,000 वहाँ कार्यकर्ता थे। हम पटना में कार्यकर्ता किए थे, कितने थे आप लोग देखे होंगे। और कल एक और यहाँ बड़ा पैसा वाला मैनेज करने वाला भी लोग किए थे, उनका कैसा रहा वो भी आप लोग देख सकते हो। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया, हर जगह जहाँ जाते हैं हमें 10,000 से नीचे हमारे लोग नहीं रहते। तो हमारा फुटिंग है, हमारा कार्यकर्ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्जवल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी कौन कर सकता है, काहे नहीं मिलेगी। सर कितने सीटों का डिमांड है सर? हम कह रहे हैं बोलता ना, दोबारा क्यों पूछा है। डिमांड पूरी नहीं होती है तो आज क्या निर्णय लीजिएगा? कि वो तो बात मान ली कि हम लोग कहते हैं कि 35 से 40 सीट हम लोगों को मिले। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, अभी हमारा निर्णय नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल अध्यक्ष ये बात वो मान लें। निश्चित रूप में